अपनों को खोना क्या होता है, शायद इसे शब्दों में बयां कर पाना उतना आसान नहीं होता है। तिलखना गांव में जहां पर ऐसे 3 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आप लोग भी सत्संग में जाते हैं क्या? सबसे पहले बताइएगा, आपने किसको खोया है? अपनी सास को, मेरी माँ को। 2 पग चल नहीं सकते। हमारे घर से तो माँ गई है ना, जब मौत इस घर में आ सकती है तो वो नहीं आ सकते थे। रात से बैठे हैं उनकी उम्मीद में, कहाँ राहुल गांधी आएंगे। मेरी ननद वगैरह सब उनके उसमें बैठे हैं कि शायद 2 शब्द तसल्ली के कह सकें, उनसे वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? यही है ना कि वो इलेक्शन जीतने की वजह से महज ड्रामा, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ड्रामा कर रहे हैं वो। या पैसा भी दे देंगे तो क्या दे देंगे, मेरी माँ वापस नहीं दे सकती वो। अपनों को खोना क्या होता है, शायद इसे शब्दों में बयां कर पाना उतना आसान नहीं होता है। अभी रिपब्लिक भारत की टीम मौजूद है अलीगढ़ के तिलखना गांव में, जहां पर ऐसे 3 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। हम तीसरे परिवार में मौजूद हैं। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई, राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने बातचीत की। हालांकि ये वो घर है जहाँ पर राहुल गांधी नहीं पहुंचे, जिसके बाद नाराजगी भी देखने को मिली है। पहले जान लेते हैं आखिर हुआ क्या था, क्या पूरा मामला रहा। आप लोग भी सत्संग में जाते हैं क्या? सबसे पहले बताइएगा, आपने किसको खोया है? अपनी सास को, मेरी माँ को। क्या नाम था उनका? शांति देवी। देखिए, 4 भाइयों का परिवार है। कितने भाई ये पहले बताइएगा? 3 भाई हैं। और आप लोग भी सत्संग में जाते थे क्या? मैं पहली बार गई थी। और बाकी लोग जुड़े हुए थे सत्संग से? हाँ जी हाँ, काफ़ी सालों से। क्या कभी रोकने की कोशिश नहीं की? मैं तो पहली बार ही गई थी, मुझे उसके बारे में इतना नहीं पता है, लेकिन मैंने काफ़ी सुना है, तो मैं भरोसा नहीं करती थी बाबा पर। क्योंकि जो इंसान अपने आप को भगवान बता रहे हैं, और मैंने पहली बार जाके देखा, क्योंकि मेरी सास ने कहा था वहाँ माथा टेकने से सब कुछ सही होता है, ये वो। जबकि मेरा जाने का मन नहीं था, फिर भी मेरी सास ने मुझे समझाया, तो मैं अपनी मम्मी की बात नहीं टाल सकती थी, तो मैं गई वहाँ पर। लेकिन जब मैंने इतनी भीड़ देखी, क्योंकि उस टाइम मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर ही थी। मैं सिर्फ आधा घंटा रुकी हूँ पंडाल में, और बाद में वापस आ गई हूँ। मेरी सास और मेरे गांव की जो चाची ताई 1-2 और उनके साथ थी, वो मेरी सास के साथ पंडाल में ही थी। तो एकदम भीड़ कैसे आई? लोग बोल रहे थे बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए वहां पर। झूठ है ये झूठ है, क्योंकि मेरी सास नहीं मिली है, तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने भगदड़ की है, देखा है उन्हें। तो जहाँ से बाबा निकले हैं, जहाँ से बाबा गए हैं या आए हैं, वहाँ मौत किसी की नहीं हुई है। लेडीज़ों की साइड मौत हुई है जहाँ से वो निकलती। तो किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की? बाबा निकल गए थे तब तक? मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तो बाबा निकल चुके थे। बिल्कुल। राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंचे थे इस गांव में, लेकिन आपके परिवार में नहीं आए हैं वो। नहीं। क्यों? वो तो उन्हें ही पता होगा, या फिर वो भी ढोंगी कर रहे हैं कि अगला इलेक्शन वो लड़ सकें, जीत सकें। सिंपैथी लूट रहे हैं, हमारे दुख का, हमारी तकलीफों का महज फ़ायदा उठा रहे हैं वो। वरना यहाँ तक आने में क्या प्रॉब्लम थी कि यहाँ 4 व्हीलर नहीं आ सकती थी, इसलिए नहीं आए वो। मौत तो आ गई ना। मेरे घर तो बगल में ही है ना यार। ये कहा गया कि यहाँ गली है, यहाँ गाड़ी नहीं आएगी, यहाँ इसलिए नहीं आए हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो 2 पग चल नहीं सकते। हमारे घर से तो माँ गई है ना, जब मौत इस घर में आ सकती है तो वो नहीं आ सकते थे। रात से बैठे हैं उनकी उम्मीद में, कहाँ राहुल गांधी आएंगे। मेरी ननद वगैरह सब उनके उसमें बैठे हैं कि शायद 2 शब्द तसल्ली के कह सकें, उनसे वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? यही है ना कि वो इलेक्शन जीतने की वजह से महज ड्रामा, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ड्रामा कर रहे हैं वो। या पैसा भी दे देंगे तो क्या दे देंगे, मेरी माँ वापस नहीं दे सकती वो। मेरी क्या, किसी का भी कुछ भी वापस नहीं कर सकते वो। और महज एक तसल्ली उम्मीद होती है, वो भी उनसे दी नहीं गई। इसका मतलब ये, उनमें इंसानियत, सबसे पहले जो चीज़ होनी चाहिए इंसानियत, वही नहीं है उनके पास। वो महज ड्रामा कर रहे हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा जो सपा है, उनकी तरफ से भी, पार्टी की तरफ से बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, तो हम कीड़े मकोड़े गरीब हैं, इसका मतलब कोई भी रौंद के चला जाएगा हमें। आप बड़े लोग हो, पैसे वाले हो, तो आपके आगे पीछे पुलिस चाहिए, डॉक्टर चाहिए, सब चीज़ चाहिए। और वहाँ 2.5 लाख जनता इकट्ठी हुई, वहाँ 10 या 20 पुलिस वाले भी ज़रूरी नहीं समझे? इतना तो जब मैंने सुना कि वहाँ 80,000 लोगों की परमिशन ली गई थी, 80,000 की परमिशन ली गई थी, तो उतनी भी व्यवस्था करनी चाहिए थी ना। वहाँ पे महज 10 पुलिस वाले भी मुझे ठीक से नज़र नहीं आए। जो SHO हैं वो बस एक बार गाड़ी से घूम गए, जबकि मैं तो ज़्यादातर सड़क पर ही रही हूँ,
क्योंकि मैं पंडाल में नहीं गई थी, बस आधा घंटे के लिए गई थी। और जहाँ लेडीज़ों में मैं गई थी वहाँ पे कुछ लड़के भी मौजूद थे, तो मैं नाराज़ होकर वहाँ से वापस आई थी। कोई था मदद के लिए? आप इधर परेशान हो रही थी? कोई नहीं था। जो वो सेवादार बोलते हैं गुलाबी वर्दी में, जब मैंने अपनी सास को देखने की कोशिश की और मेरे हस्बैंड ने, तो उन्होंने मुझे उस जगह पे जाने भी नहीं दिया, वहाँ जाने से रोका कि यहाँ फालतू का मत घूमो, रास्ता साफ करो, हटो यहाँ से। बाबा से ऐसी आस्था क्या है? इतनी महिलाएं जुड़ती हैं। जब हम कल अस्पताल पहुंचे तो घायलों ने, अभी इतना सब होने के बाद भी वो कह रही थी कि जल्दबाजी से हुआ, बाबा की कोई गलती नहीं है, बाबा तो चमत्कारी है। तो बाबा क्यों सामने नहीं आ रहे? एक आधी चमत्कार कर देना, मेरी माँ को वापस ला देना, जो बीमार हाथ पैर टूटे पड़े उनके जोड़ देना, चमत्कार है ना, शिव के अवतार है ना, क्यों नहीं करके दे रहे? आपको लगता है अंधविश्वास? अंधविश्वास है पूरी तरीके से, वरना किसी को सही कर देना। क्यों नहीं कर रहे? वो तो सामने तक नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे? जब उनका किया धरा नहीं है तो क्यों छुपाए मुंह? क्यों? ये सब ढोंग है, वरना उन्हें सामने आना चाहिए। जब उनकी गलती नहीं है, भगदड़ से हुआ या महज गलती हम इंसानों की से, तो उन्हें सामने आना चाहिए ना। ये आपकी देवरानी है? हाँ। आप भी गई थी सत्संग में? क्या हुआ था उस दौरान? मुझे नहीं लगता कि भगदौड़ की वजह से ये सब हुआ है। हाँ, बाबा की कोई गलती नहीं है। मैं काफ़ी सालों से जा रही हूँ, बचपन से जा रही हूँ मैं। ऐसा मैंने पहली बार देखा है ये सब। मेरी फैमिली के सब लोग जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाबा की कोई गलती नहीं है? बाबा की कोई गलती नहीं है। ये भगदौड़ की वजह से या फिर किसी का हाथ है, कोई करवा रहा है। साजिश हो सकती है? साजिश हो सकती है या जलन हो रही है कि ये सत्संग बंद होना चाहिए, ये वजह है और कोई नहीं है, क्योंकि किसी का सत्संग नहीं। बाबा क्या बताते थे? क्या ऐसी चीजें बताते थे जो इतनी महिलाएं जुड़ी हैं, आपकी भी आस्था है? बाबा बस यही बताते हैं कि मानव मिल के रहो, किसी से झगड़ा मत करो, और क्या कहते हैं, किसी से जलो मत। कोई ऊंचा जा रहा है तो उसे जलो मत, मिल के रहो सबके साथ। बिल्कुल। क्या कभी कोई खबर ये भी थी कि वो बताते हैं कि पानी, उनके यहाँ जो पानी दिया जाता है उसे पी लें तो सारे जो परेशानी है वो दूर हो जाएगी, और धूल अगर सर पे लगा लें, रंगोली की बात भी, पता नहीं न जाने क्या क्या बातें सामने आ रही हैं। हाँ, ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ है ऐसा। मतलब उनकी धूल लगाने से ठीक हो जाते हैं। मैं काफ़ी, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी, तो पापा जी जाते हैं हमारे, मेरी धूल लगाई तो मैं उसी टाइम ठीक हो गई थी। तो इस क्या हो गया था आपको? मेरी तबीयत ये थी कि मतलब जो बोलते हैं भूत बला बोलते हैं, ये हो गया था। मैं बहुत डर रही थी काफ़ी दिनों से, तो पापा बहादुर नगर ले गए, उसी दिन से मैं ठीक हूँ, आज बिल्कुल ठीक हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा की कोई गलती नहीं है। अगर बाबा की गलती है तो उसे जेल ला के, मैं जेल आए तो मैं जाना छोड़ दूँ। राहुल गांधी आए थे अभी आसपास के घरों में, हम भी वहाँ मौजूद थे, इस घर में नहीं आए? राहुल गांधी आए थे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आए? क्या मतलब है? हमारी माँ सास गई है और यहाँ क्यों नहीं आए? उनका क्या मतलब था? बस वोट की वजह से आए, वोट की वजह से घूम रहे हैं इधर उधर कि हमें वोट मिल जाए, हम जीतना है। ये पार्टी बना रहे हैं यहाँ पर है? उन्हें कोई दुख नहीं है, बस ऐसे ही अपना नाटक दिखा रहे हैं कि हम यहाँ घूम रहे हैं, उनका सहयोग देने के लिए घूम रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नाटक है। सब नाटक है। आप यहाँ पर देखेंगे दो तरीके की हमने यहाँ पर राय देखी, जहाँ कह रहे हैं बाबा की गलती है। एक बहू यहाँ कहती नजर आ रही है कि बाबा की गलती नहीं है। शकुंतला देवी के बेटे भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप हाँ, यहाँ पर शांति देवी के बेटे भी हैं, शांति देवी के बेटों से भी बात कर लेते हैं। बहू से अभी हम बात कर रहे थे। आप बताइएगा आखिर हुआ क्या था, कब से वो बाबा की पूजा कर रहे थे? करीब 6-7 साल हो गए उनको पूजा करते करते, और हम लोग सभी जाते थे। आप मानते हैं बाबा में? हाँ, मानते थे, तो जाते भी थे, बहुत बहुत दूर तक गए हैं। मध्य प्रदेश, ग्वालियर वगैरह, राजस्थान, सब जगह गए हैं। यहाँ भी होता था महीने का प्रथम मंगलवार, वहाँ जाते थे। लेकिन ऐसा आज तक कुछ भी चमत्कार नहीं हुआ है वहाँ पे केवल ढोंग पाखंड है। देखिए, अभी जो मेरी वाइफ ने बताया है, इनकी मम्मी जी एक बार मेरे सामने बहादुर नगर गई थी, वहाँ से या घर से सही गई थी, वहाँ से जब लौटी रास्ते में तो उनको ऐसी हो गई जैसे उनको कुत्ते ने काट लिया है, ऐसे कर रही थी, घू घू घू। तो मुझे एक बात बताइए, वहाँ जाने के बाद तो लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं ठीक हुई। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो गया? बाबा में तो शक्ति है, यहाँ
हम अगर किसी में आस्था रखते हैं तो वहाँ पे जो है हमें आराम मिलना चाहिए। इनकी माता जी जब लौट के आई तो मेरे पास फ़ोन आया कि वो जो है वहाँ पे गई थी, वहाँ पे बहादुर नगर, और उनको ऐसे ऐसे दिक्कत हो गई है। तो फिर जो है आपको शक हुआ उस दौरान? फिर मैंने कहा भाई अगर शक्ति है तो कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कहा चलो हो जाता है। बोले कि सभी लोग बोल रहे थे कि कर्मों का फल है वो मिलता है, तो मैंने कहा चलो। फिर हम जो है चलते रहे, मानते रहे। लेकिन आज जब भी मैं सत्संग में जाता था अकेला, तो ये जो मेरी वाइफ है ना, जो अभी बात कर रही थी, उसी टाइम बीमार होती थी ये। एक बार तो मैं सत्संग में था, मेरे पास में। आपको नहीं लगता है साइकोलॉजिकली हो सकता है? क्योंकि अधिकतर जो महिलाएं हैं जुड़ी रहती हैं अपने तनाव और परेशानी की वजह से, और उसी टाइम दिमाग में कुछ ऐसा हिट करता होगा, जब जाने का समय होता होगा ज़्यादा सोचती होंगी और इस वजह से हो गया। देखिए ये जो महिलाएं, इनको जो वहाँ पे एकदम से इनका दिमाग घुमाया जाता है, और वहाँ पे जो भी बोलता है ना, वहाँ पे हम जैसा लोग कोई नहीं बोलता। वहाँ पे जैसे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं ना, AP सिंह, वो भी सत्संग में जाते थे। वो भी बोलते थे कि बाबा ने मेरे साथ ये किया, बाबा ने मेरे साथ ये किया, बाबा का मैंने ये रूप देखा, बाबा विष्णु भगवान। मतलब उनके आसपास लोग होते हैं, वो लोगों को बताते हैं, उनकी बढ़ाई करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं, वो तारीफ करते हैं कि हमें सत्संग में जाने से ये लाभ हुआ है। और अभी एक और थी जो कि यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, वो भी आई थी। वो बोल रही थी कि मेरी जो जॉब नहीं लग रही थी, तो मैं सत्संग में जाना स्टार्ट किया, मेरी जॉब लग गई। तो देखिए मैंने जब भी देखा है, मैं जब से आज से 6-7 साल हो गए जब से जाता हूँ मैं। कोई वीडियो है, कोई तस्वीर वहाँ की सामने आई हो? देखिए यहाँ पर ये बाबा ना दूसरों से अपनी तारीफ कराता था, खुद तारीफ नहीं करता था, दूसरों से बताता था, और लोग उसे देखकर प्रेरित होते थे। उन्हें भी लगता था कि हाँ ये वाकई में सच होता होगा जब वो सुनते थे AP सिंह को या किसी और को। तो देखिए वहाँ पे AP सिंह जैसे जो बड़े बड़े वकील थे, और 1-2 पत्रकार भी थे, उनके जो उनके लगाए हुए होंगे शायद, केवल वो उन्हीं का नाम लेते थे। वहाँ पे जैसे हम लोग कुछ अगर बोलना चाहें, पर्ची लगाते थे, तो वो पर्ची जो है चेंज कर दी जाती थी। वहाँ पे केवल वही लोग बोलते थे, और आप वहाँ पे कोई गरीब लोग नहीं बोलता था। तो देखिए वहाँ पे सब उन्हीं का लगाया हुआ है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता, वो बोलते थे कि देखिए सब ले जाना, लाना और ले जाना मेरा काम है, हरि परमात्मा का काम है। तो हरि परमात्मा आप कहाँ गए, कहाँ छुप गए? मुझे शक्ल तो दिखाओ, गवर्नमेंट को जवाब तो दो, पुलिस प्रशासन तुम्हें ढूंढ रहा है, कहाँ हो तुम, आओ तो सही। एक बात बताइए, मैं अभी आपकी पत्नी को भी सुन रही थी, और नाराजगी यहाँ साफ तौर पर जताई जा रही है। राहुल गांधी पहुंचे थे गांव में, और अगल बगल के घर में भी गए, लेकिन इस घर में नहीं आए। देखिए उन्होंने जो है रात, जो उनके विधायक वगैरह हैं, वो रात जो पूर्व विधायक के MLA हैं, और वो बोल रहे थे कि देखिए राहुल गांधी के पूर्व विधायक, आपके कांग्रेस के पूर्व विधायक आपके घर आए थे? घर आए थे रात, मतलब कल 2-3 बार आए थे। विवेक बंसल जी जो अलीगढ़ के पूर्व विधायक हैं, तो उन्होंने बोला कि आप वहीं पे चले जाना, और उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो या इधर एक मौत हुई है, उधर 3-4 मौत हैं, तो आप। मतलब यहाँ सिर्फ एक मौत हुई है, वहाँ 3-4 मौत हुई है, इसलिए वहाँ जाएंगे, यहाँ कम मौत हुई है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ नहीं आएंगे। तो हमने कहा चलो, फिर मैं ही चला गया था। मेरी बात हुई थी राहुल जी से, तो और उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि क्या कुछ बातचीत हुई? बातचीत तो मेरी उनसे ये हुई थी कि जब मैंने अपनी बात को बताया कि वहाँ हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी, तो वहाँ पर कुछ लोग सिसक रहे थे। तो मैंने जब DM साहब को रोकने का प्रयास किया, DM साहब से बात करने की बात की, तो DM साहब के जो सिक्योरिटी गार्ड थे और भी पुलिस वाले थे, तो उन्होंने मुझे जो है पकड़ लिया। मैंने कहा DM साहब आपको जाने नहीं दूंगा मैं, आप मेरी बात का जवाब दे के आइए। ये लोग हैं, इनको कम से कम शिक्षा करें, इनको तो ऑक्सीजन दिलवाओ। लेकिन वो उस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं थी। जब उनके पास कोई जवाब नहीं था, तो उनके सिक्योरिटी पुलिस वाले ने मुझे गलीमान पकड़ा मेरा और धक्का मार दिया। हाँ, बोला कि तेरी माँ ख़त्म नहीं हुई है, बहुत माँ ख़त्म हुई है ना, आगे का कार्रवाई हमें करने दो। तो फिर जो है उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो बाकी और जो लोग थे सिसक रहे थे, वो ऑक्सीजन की वजह से वहाँ पे एक्सपायर हो गए। तो देखिए ये वही परिवार है जिसने अपनी माँ को खो दिया। इन बेटों ने अपनी माँ को खोया, तो इन बहुओं ने अपनी सास को खो दिया है। ये जो बच्चे आप देख पा रहे हैं, इन बच्चों ने अपनी दादी को खो दिया है। और कुल मिलाकर देखिए
जिंदगी की कीमत बहुत होती है और उसको शब्दों में बताना आसान नहीं होता। जो इनके साथ हुआ है वो इन पर ही बीत रही है, वो इन्हीं को पता है कि इनके साथ क्या हो गया। सदमे में है, समझ नहीं पा रहे हैं ऐसा क्या हो गया। जहां एक तरफ बाबा को लेकर नाराजगी जता रहे हैं कि बाबा पाखंडी है, बाबा ढोंगी है, तो वहीं हमने देखा इस घर में ये भी सामने आया। बाबा की जो पूजा करती हैं वो कह रही थी कि नहीं, बाबा की गलती नहीं है। लेकिन बाबा की गलती है नहीं है, किसकी गलती है, कौन जिम्मेदार है, ये बड़ा सवाल है। बाबा पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया है और बाबा अभी भी फरार बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ प्रगति शर्मा, रिपब्लिक भारत, अलीगढ़। अपनों को खोना क्या होता है, शायद इसे शब्दों में बयां कर पाना उतना आसान नहीं होता है। बिलखना गाँव में जहाँ पर ऐसे 3 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है। आप लोग भी सत्संग में जाते हैं क्या? सबसे पहले बताइएगा आपने किसको खोया है? अपनी सास को, मेरी माँ को। 2 पग चल नहीं सकते। हमारे घर से तो माँ गई है ना, जब मौत इस घर में आ सकती है तो वो नहीं आ सकती थी। रात से बैठे हैं उनकी उम्मीद में, कहाँ राहुल गांधी आएंगे। मेरी ननद वगैरह सब उनके उसमें बैठे हैं कि शायद 2 शब्द तसल्ली के कह सकें, उनसे वो भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है? यही है ना कि वो इलेक्शन जीतने की वजह से महज ड्रामा, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, ड्रामा कर रहे हैं वो। या पैसा भी दे देंगे तो क्या दे देंगे, मेरी माँ वापस नहीं दे सकती वो।